राधे राधे मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि केतु यदि किसी की कुंडली के सप्तम भाव में है तो वो किस तरीके के परिणाम देंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले केतु क्या है, सप्तम भाव क्या है, कुंडली में सप्तम भाव कौन सा होता है, केतु ग्रह का प्रभाव क्या होता है और केतु की अलग अलग दृष्टियां कौन कौन सी है, पांचवी, सातवीं और नौवीं। इन दृष्टियों का जब प्रभाव पड़ता है तो वो कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ता है और कैसा असर देते हैं। जल्दीबाजी में ना करें जीवन साथी का चुनाव, ये हमने क्यों लिखा है इसको भी समझने की जरूरत है। मान सम्मान मिलेगा पर जीवन साथी को भी दे मान सम्मान। पहले नौकरी फिर व्यापार, लाभ होगा, जल्दीबाजी ना करें। ज्यादा सोच ज्यादा खोज, सब कुछ करना चाहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। जीवन साथी नाराज हो जाए तो क्या करें। आज हम लोग इसी सब चीजों के ऊपर, इन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि हम लोगों ने आज क्या चर्चा की और सप्तम में बैठकर राहु केतु किस तरह का प्रॉपर आपको रिजल्ट देते हैं। जब सप्तम में केतु होते हैं तो राहु हमारे प्रथम में होते हैं, लेकिन क्योंकि हम केतु की ही बात करेंगे तो आज केतु के बारे में ही आपको बताएंगे कि सप्तम में बैठकर केतु किस किस तरीके का परिणाम देते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए केतु क्या है। देखिए केतु जो है एक डिटैचमेंट का कारक है, केतु अध्यात्म का कारक है। केतु धड़ नहीं, धड़ है, सर नहीं है, क्योंकि सर राहु है और केतु केवल धड़ है। बिना सिर का व्यक्ति केतु है। अब केतु हमें डिटैचमेंट देता है, केतु हमें खोज देता है, केतु हमें रिसर्च देता है, केतु हमें आध्यात्मिक तरक्की देता है, केतु हमारा ध्यान परमात्मा की ओर ले जाने में कोशिश करता है, केतु हमें बहुत ज्यादा संसारिक मोह माया बंधन से मुक्त करता है। अब देखिए, जब केतु स्वयं सप्तम में बैठ जाए तो क्या करेंगे। अब देखिए, केतु यदि सप्तम में बैठे हैं, सप्तम भाव हमारा स्पाउस हाउस होता है, सप्तम भाव हमारा व्यापार का होता है, सप्तम भाव हमारा पार्टनरशिप का भी होता है। अब जब केतु आपके सप्तम में बैठे हैं तो वो किस तरीके का रिजल्ट देंगे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यदि केतु सप्तम में बैठ जाते हैं तो वो पत्नी से अलगाव करा देते हैं, पत्नी के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहते, आपके अपने पार्टनर के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते, आप अपने बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब केतु आपके सप्तम में बैठते हैं तो केतु आपको आपके जीवन साथी का चुनाव, ये कहते हैं, बड़े सोच समझ कर करना चाहिए। हमने लिखा है जल्दीबाजी में ना करें जीवन साथी का चुनाव, क्योंकि यदि आपने जीवन साथी के चुनाव में जल्दीबाजी की, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष, जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। कई बार जाने अनजाने में हम लोगों से गलती हो जाती है कि हम बिना सोचे समझे हाँ कर देते हैं और उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मैं मेरे उन सभी दर्शकों को, मेरे भाई बहनों को मैं आगाह करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं कि यदि आप उस उम्र के पड़ाव से गुजर रहे हैं जबकि आपको जीवन साथी का चुनाव करना है तो बड़ा सोच समझ कर करें। क्या आपका जीवन साथी आपके अकॉर्डिंग है? क्या आपका जीवन साथी आपको वो सुख दे पाएगा जो आप चाहते हैं? क्या आपका जीवन साथी आपके साथ वैचारिक बंधन बना पाएगा? रिश्तों का बंधन तो हो जाएगा, लेकिन क्या वैचारिक बंधन होगा? क्या हम विचारों से एक दूसरे के हो पाएंगे? ये सब बातें आप लोग ध्यान करके, गौर करके, बातचीत करके ही जीवन साथी का चुनाव करें। अन्यथा आपका जीवन साथी तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप अपने जीवन साथी के साथ जीवन में वो सब बातें, वो सब व्यवहार नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आप सोचते रहते हैं कि मेरा जीवन साथी मेरे जीवन में इस तरह की चीजें लाए कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकूं, मैं उनके दुख सुख को समझूं और वो मेरे दुख सुख को समझे। परंतु यदि आपने जल्दबाजी की या लोगों के, परिवार के कहने पर या अपने लव अफेयर के चक्कर में, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि जिसको आप जीवन साथी बनाने जा रहे हैं, चाहे वो आपका क्रश है, आपका लव अफेयर है या परिवार के द्वारा सुझाया गया जीवन साथी है, बड़ा सोच समझकर सावधानी पूर्वक चुनाव करें। और यदि आपका जीवन साथी आपको सही मिल जाता है तो निश्चित रूप से आप जीवन में उस सब आयाम प्राप्त करेंगे जिसकी आप चाह रखते हैं, क्योंकि आपका जीवन साथी आपको हर कदम पर फिर मदद करेगा और उसकी मदद से आप जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की प्राप्त कर पाएंगे। अब देखिए, सप्तम में जब केतु बैठे हैं और केतु की दृष्टि पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि, पांचवी दृष्टि आपके लाभ भाव पर, सातवीं दृष्टि आपके लग्न भाव पर और नौवीं दृष्टि आपके
मान सम्मान प्रतिष्ठा के भाव पर, पराक्रम भाव पर पड़ती है, छोटे भाई बहनों के भाव पर पड़ती है, तो केतु किस तरीके का परिणाम देते हैं। देखिए, केतु की पहले बात करते हैं पंचम दृष्टि की, जो कि आपके लाभ भाव पर पड़ती है। हमने लिखा है कि जब आपको यहाँ केतु बैठेंगे तो आपको आपके बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में कुछ 19-21 खटास रहेगा, परंतु ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। शुरुआती दौर में आप जीवन में अपनी बहुत जल्दी नौकरी प्राप्त कर लेंगे और नौकरी के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे, परंतु जैसे जैसे उम्र का एक पड़ाव पार कर लेंगे, आप 35, 38, 38, 40 लगभग उम्र के पास पहुंच जाएंगे, तो उस समय आप नौकरी के साथ साथ आप अपने व्यापार की तरफ भी अग्रसर होने की कोशिश करेंगे कि अब मुझे जीवन में कुछ और आगे बढ़ना है, कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, और उसके साथ ही आप व्यापार की तरफ मुड़ जाते हैं और अपना व्यापार आप प्रारंभ कर देते हैं, चाहे वो पार्टनरशिप में करें या अकेले करें, लेकिन आप यहाँ पर व्यापार जरूर करते हैं क्योंकि केतु बैठे हैं। जिन लोगों की ये उम्र चल रही है 32, 34, 35 के आसपास चल रहे हैं, वो मेरे भाई बहन परेशान ना हो। आप बताएं, क्या केतु आपको परेशान कर रहा है? तो आप थोड़ा सा और परेशान हो लीजिए, और 2-4 साल की बात है, निश्चित रूप से आप अपने व्यापार में सेटल हो जाएंगे और जो आपने अनुभव अभी तक लिए थे वो सब अनुभव आपको अपने बिजनेस में लाभ पहुंचाने वाले होंगे। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। अब जब केतु की 5वीं दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ती है, एकादश भाव पर पड़ती है, आपके लाभ भाव पर पड़ती है, तो केतु यहाँ पर आपको किस तरह का लाभ पहुंचाएंगे? हमने बताया है कि लाभ होगा, जल्दीबाजी ना करें। आप किसी भी कार्य को करने में इतनी जल्दीबाजी करते हैं, पता नहीं क्यों आपके दिमाग में कुछ ना कुछ उधेड़-बुन चलती रहती है। हमने लिखा है ज्यादा सोच ज्यादा खोज। आप चीजों को लेकर इतना ज्यादा खोजबीन में लगे रहते हैं, क्योंकि लगन पर भी केतु की दृष्टि है भाई, और लगन पर दृष्टि है तो आपका व्यक्तित्व में खोजबीन तो होगी, आप रिसर्च तो करेंगे, आप चीजों को ऐसे ही नहीं जाने देंगे, चाहे वो कोई व्यक्ति से संबंधित मामला हो, आपसे संबंधित मामला हो, आपके परिवार से संबंधित हो, आपके खुद से संबंधित हो, कुछ भी मामला हो, कोई पड़ोसी की बात हो, आप चीजों को बड़ी गहराई से सुनेंगे, समझेंगे और उसकी गहराई में जाने की कोशिश भी करेंगे। आपको पूरी जब तक जड़ के बारे में जानकारी नहीं हो जाएगी, आप छोड़ेंगे नहीं। आपका इंटरेस्ट बहुत होता है इन सब चीजों में, आप बहुत दूसरों के बारे में जानना पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं और बहुत ज़्यादा खोजबीन में भी आप रेगुलर लगे रहते हैं। इसीलिए हमने लिखा है ज़्यादा सोच और ज़्यादा खोज। लाभ होगा परंतु जल्दबाजी ना करें। कोई भी कार्य जब आप करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए मैं सावधान कर रहा हूँ, आप लोग जल्दबाजी ना करें तो निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे और लाभ आपको होगा। इसके साथ ही साथ आपका जब पराक्रम भाव पर केतु की दृष्टि पड़ती है तो पराक्रम भाव में भी केतु आपको निश्चित रूप से बहुत मान सम्मान देते हैं। आप जिस भी फील्ड में काम करेंगे, चाहे आप अपना बिजनेस करें या आप नौकरी करें, नौकरी के दौर में भी जब आप शुरुआती दौर में नौकरी के काम कर रहे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, तो वहां पर आपके बॉस आपसे खुश होंगे, आपको अपने नौकरी में मान सम्मान मिलेगा, लोग आपके इर्द गिर्द घूमेंगे, लोग आपसे सलाह मांगेंगे, लोग आपसे मिलना जुलना पसंद करेंगे, लोग आपसे बातचीत करना पसंद करेंगे, क्योंकि आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी तो हैं और लोग आपसे बातचीत करना भी पसंद करते हैं। लोग आपसे जुड़कर आपसे जानना चाहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे करूं, क्यों करूं। अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि समाज में आप एक बुद्धिमान प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप एक से ज़्यादा कार्य करने की क्षमता रखते हैं, लोग आपसे जुड़कर आपसे बातचीत करना पसंद करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और इसीलिए आपको मान सम्मान पूरा मिलेगा। परंतु जीवन साथी को भी मान सम्मान जरूर दें, क्योंकि यदि आपने अपने जीवन साथी को मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, आपका जीवन साथी रुष्ट हो गया, तो फिर आपके लिए समस्या हो जाने वाली है मित्रों। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। अगर आपने अपने जीवन साथी को मान सम्मान नहीं दिया, उनके मान सम्मान को जरा सी भी ठेस पहुंचाई, तो आपका जीवन साथी फिर रुष्ट हो जाएगा, फिर आपके साथ वो मिठास नहीं आ पाएगी जिस मिठास की आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो आपको करना क्या है, जीवन साथी को भी मान सम्मान देना है। और आपका जीवन साथी आपसे बहुत प्यार करता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। आप उन्हें बस थोड़ा सा समझना शुरू कर दें। आप समझे कि वो आपसे क्या अपेक्षा करते हैं। वो कुछ नहीं चाहते, वो आपका सिर्फ आपसे समय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ समय व्यतीत करें, आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, आप उनके साथ घूमने फिरने जाएं, क्योंकि वो भी घुमक्कड़ हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ कहीं घूमने फिरने जाएं। और निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं है, परंतु आपका जीवन साथी चाहते हैं कि वो आप उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, कुछ घूमें, कुछ आनंद लें, कुछ बातचीत करें, कुछ थोड़ी देर साथ में बैठकर उनकी बातें सुने और अपनी बातें सुनाएं, क्योंकि जीवन साथी है, आपका साथ तो जरूर चाहेंगे
और आपको साथ देना भी चाहिए। और यदि आप उनका मान सम्मान करते हैं तो आपको भी भरपूर मान सम्मान मिलेगा। जब आप जॉब में आ जाएंगे, जॉब के बाद आप अपनी व्यापार में आ जाएंगे, तब भी आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा। अपने कार्य क्षेत्र में आप सफलता के नए नए आयामों को छुएंगे। आपको उस एरिया में, उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छी जानकारी आपको होगी और आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। इसमें हमने लिखा है, सब कुछ करना चाहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ये चाहते हैं जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन, कि आप सब कुछ करेंगे। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे ए काम करना भी पसंद है, मुझे बी काम करना भी पसंद है, मुझे सी काम करना भी पसंद है, मुझे ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं तो मल्टी टैलेंटेड हूँ, मैं तो ये भी कर पाऊंगा, मैं तो वो भी कर पाऊंगा। लेकिन नहीं, यही चीज आपके लिए नुकसानदायक हो जाती है। जब आप एक से ज्यादा कामों में हाथ डाल लेते हैं, आप कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन सभी में सफलता आप एक साथ प्राप्त कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपको एक काम को, जो आपका बिजनेस है, जो आपका करियर है, उसमें एक ही काम को पकड़ना और उसी को पकड़े रहना और आगे बढ़ते रहना है। लगातार मेहनत करते रहने उसी फील्ड में। बाकी फील्ड में भी आप एंजॉय करें, बाकी फील्ड को भी आप सीखें, समझें, उनको आगे बढ़ाएं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप अपनी ही फील्ड को भूल जाएं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपनी फील्ड पर जबरदस्त ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है और फिर निश्चित रूप से आप सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हमने लिखा है सब कुछ करना चाहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन जो आपके लिए जरूरी है अगर वो करोगे तो सब कुछ कर पाओगे। यानी आप अपने, जैसे मछली की आंख को निशाना बनाना है ना, ऐसे ही आपको निशाना बना के आगे बढ़ना है। आपको पूरा फोकस बनाकर चलना है कि मेरे लिए, मेरे करियर के लिए क्या काम सही है और क्या गलत है। नो डाउट आप बहुत सारी विद्याओं के बारे में जानते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं। एक से अधिक कार्य करना आपका पैशन है। आपका विजडम इतना लेवल हाई है कि आप किसी भी काम को चुटकी बजाते समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन उन सभी में अगर आप उलझकर रह गए तो फिर आप अपने करियर को कहीं भूल जाते हैं, पिछाड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, और यही आपके लिए एक कारण बन जाता है कि सब कुछ करना चाहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। और हाँ, एक और बात जो आप लोगों के लिए बचती है कि जीवन साथी यदि नाराज हो जाए तो क्या करें। जी हाँ, इसके बारे में भी हम आपको एक गुरु मंत्र देंगे कि यदि आपका जीवन साथी आपसे नाराज हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, क्योंकि जीवन साथी को नाराज करके तो नहीं चल पाएगा काम। घर में उन्हीं का राज है, बाहर उन्हीं का राज है। तो अगर जीवन साथी नाराज हो जाए तो क्या करें, इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो पर बने रहें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका ये मोटिवेशन हमें बहुत ज़रूरी होता है, हमें वीडियो बनाने के लिए ये मोटिवेशन जरूर चाहिए। चलिए बताते हैं कि जीवन साथी यदि आपसे नाराज हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने आपको वीडियो के बीच में ही बता दिया था, यदि जीवन साथी आपका कुछ आपसे अपेक्षा करता है, वो क्या है, वो है आपका समय। तो यदि जीवन साथी आपका नाराज हो जाए तो उसको छोटे से ट्रिप पर जरूर ले जाएं। वो 1 दिन का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, छोटा सा ट्रिप या टूर जरूर लगाएं और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और वो जीवन साथी जो आपका घुमक्कड़ है, जी हाँ, बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, जो घुमक्कड़ है, जो आपसे चाहता है कि आप भी घुमक्कड़ बन जाएं, तो थोड़ा सा बन जाइए ना। समस्या कहाँ है, वो भी आपके जीवन साथी है, आप कुछ समय उन्हें भी दीजिए भाई, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन साथी यदि नाराज हो जाए तो उन्हें खुश करने की बहुत अच्छी ट्रिक है कि उन्हें कहीं छोटे टूर पर, बड़े टूर पर कहीं ना कहीं घुमाने ले जाएं। और जब घूमने के लिए जाएं तो उन्हें पूरा टाइम, पूरा समय केवल और केवल उन्हें दें। फिर ये ना हो कि आप मोबाइल में फिर भी उलझे हुए हैं। ये सब चीज़ें छोड़ दें मित्रों। और जब आप उन्हें पूरा टाइम देंगे तो आपका जीवन साथी भी खुश और आप भी खुश, और निश्चित रूप से जीवन में जो तनाव की स्थिति या जो संबंधों को लेकर कुछ दिक्कतें थी वो सब दूर हो जाएंगी और आप एक बेहतरीन जीवन की शुरुआत कर पाएंगे, जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो मित्रों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अन्य ग्रहों के लिए भी हमने और बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आप कृपया उन्हें भी देखें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।